हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10 कक्षा 10। आज हम बताएंगे वृत्त संबंधी क्षेत्रफल। और इससे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करके लाए हुए हैं जो बोर्ड की परीक्षा में अवश्य आएंगे और निश्चित आएंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एरिया रिलेटेड सर्कल। अब हम बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल। इसका हम फार्मूला होगा वृत्त का क्षेत्रफल। कुछ फार्मूले हैं जो हम इसमें बता रहे हैं जो यूज होंगे। तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास व्यास दिया हुआ हो तो डायमीटर दिया हो तो पाई d²/4 ये भी होता है, जहां d इज इक्वल टू व्यास या डायमीटर, इसको अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। अब हम वृत्त की त्रिज्या इससे निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा आर बराबर यहां से आर निकालेंगे जब तो √ क्षेत्रफल अपान पाई, ये नोट कर लें। अब वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है लिखेंगे। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r1² माइनस r2²। ये है, नोट करो। वृत्त की परिधि होती है वृत्त की परिधि बराबर 2πr सर्क्यूमफ्रेंस 2πr। वृत्त का सर्क्यूमफ्रेंस होता है 2πr। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 πr²। चाप की लंबाई बराबर θ/360 इंटू 2πr, ये होता है। इसे नोट करिए। ये कुछ सूत्र है, और भी सूत्रों का अगर उपयोग होगा तो प्रश्न के बीच बीच में हम बताते रहेंगे।
हो गया। दो चीज और लिख लो। त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल का और सूत्र है कंडीशनल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जब चाप की लंबाई दिया हुआ क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू चाप की लंबाई, चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या। और एक और लिख लो, ये पहला हो गया। दूसरा लिख लो, दो समकेंद्रीय, दो समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र के दो समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ये होता है। अब हमारे पास सवाल है कुछ, ये हमारे सूत्र हुए और इन सूत्रों को नोट करो और फिर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक एक नंबर के और 2 नंबर के प्रश्न है। दिया हुआ है एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि एक वृत्त की परिधि 147 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या लिखिए। त्रिज्या लिखिए। ये हमारा प्रश्न है। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 147 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या लिखिए। हल, हमारे पास वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाता है 2 पाई r। तो हम पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। अब देखो हमारे पास वृत्त की परिधि 147 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 147 लिख दिए इज इक्वल टू 2 पाई r। हमें निकालना क्या है त्रिज्या, यानी ये r निकालना है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 147 बटे 2 पाई, पाई का मान 22/7 होता है। 147 बटे 2 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7 यहाँ लिख लेंगे क्योंकि पाई बराबर 22/7 ये होता है। ये 7 ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 147 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। अब इसे हमें काटना है। इससे काट सकते हैं, ये आप काट के देखो। 2 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा ये
147 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या लिखिए, उसका यह है 147। ये दशमलव में कटेगा, 7 से गुणा कर दो, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 2 3, 7 कम में 7 3 10, 129/44। अब 1029 में 44 से भाग दो और भाग देके बताओ कितना हुआ। इधर भाग दे दो, 10 129 भागा 44, 44 दूनी 88, 12 में से 8 घटेगा, कितना हो जाएगा 4, 9 यहां बचा 9, 9 में से 8 जा 1। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 और 1 17, नहीं 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12 1 13, ये हमारे पास बचा 7 और 1। अब दशमलव बढ़ा देंगे 0। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार नहीं जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 132, फिर यहां बचा हमारे पास 8 और ये 6 में से 3 जा 3, फिर 0 एक अंक तक और ले जाएंगे, 380, 7 बार ले जाए, 7 चौक 28 के 8, 28 और 2 30, अभी और भी जाएगा, 8 बार देख लेते हैं, 8 बार, 8 चौक को 32, 8 चौक को 32 3 35, ये 10 में से 4 जा 6, 7 में से 5 जा 2, ये हमारा जाएगा इज इक्वल टू 23.38 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। चार सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिखिए। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिखिए। ये हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है,
उनके क्षेत्रफलों का अनुपात लिखिए। पहले हल लिखेंगे। मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की प्रश्नानुसार पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तभी तो अनुपात निकलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल ये हमारा अनुपात निकलेगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पहला है तो पाई R1 स्क्वायर बाई पाई R2 स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कट गया, क्या बचा? R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। अब R1 और R2 का मान रख देंगे, यानी 6 का वर्ग बटे 4 का वर्ग बराबर 36 बटे 16। 4 चौको 16, 4 नवा 36 बराबर 9 बटे 4। अब अनुपात क्या होगा? पहले वृत्त का क्षेत्रफल संबंधित दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 9 संबंधित 4। ये हमारा आंसर हुआ, 9 संबंधित 4। अब हमारे पास दूसरा सवाल दिया है, तीसरा। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट पे केंद्र पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इस तरह के सवाल नोट करो। क्वेश्चन नंबर, एक घड़ी के मिनट की सुई। पहला है एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई मिनट की सुई कह रहा है द्वारा 20 मिनट में, द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। केंद्र पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। घड़ी द्वारा एक पूरा चक्कर घड़ी का लगाने में कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। तो 360 अंश का कोण बनेगा, तो एक मिनट में कितना बनेगा? यानी 60 से उसको डिवाइड कर देंगे, 6 अंश का कोण बनेगा। और जब 6 अंश का कोण बनेगा तो 20 मिनट में कितना बनेगा? तो 6 गुणे 20 यानी 120 अंश का कोण बनेगा। तो लिखेंगे ऐसे, हल घड़ी का पूरा चक्र 360 अंश का कोण आंतरित करता है, का कोण आंतरित करता है।
ठीक है, इतने अंश का कोणांतरित करता है। तो 1 मिनट में, इसलिए 1 मिनट में, इसलिए 1 मिनट सुई द्वारा आंतरित कोण बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश बटे 60। 60 सेकंड चलेगा, ये कट गया, 6 बराबर 6 अंश, 6 अंश हो गया। इसलिए 20 मिनट में, 20 मिनट में सुई द्वारा आंतरित कोण कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6 अंश है और गुणे 20 बराबर 120 अंश का कोण केंद्र पर आंतरित करेगी। बहुत अच्छा सवाल है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो। बहुत अच्छा प्रश्न, इसका भी हमने सूत्र लास्ट में लिखवाया था। हाँ, प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न है, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो। अब हम इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास चाप की लंबाई है, जिसके चाप की लंबाई दिया है, चाप की लंबाई, हल यहां लिख देना, हल चाप की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी दिया हुआ, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अभी सूत्र लिखा था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लास्ट में लिखवाए थे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या। अब देखो, चाप की लंबाई हमारे पास दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 10 गुणे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 60, 10 छक्के 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हमारा क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के काटे गए त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है।
त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों का अभ्यास जरूर करिए, बार बार करिए, क्योंकि अब परीक्षा में ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाया इसे बार बार दोहराते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, 21 सेंटीमीटर, यह है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त के काटे गए त्रिज्य खंड का कोण त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास प्रश्न है, हल करेंगे इसे। त्रिज्या r इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और कोण हमारे पास दिया है 60 अंश। तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी, इसे हम हल करेंगे। पहले हल लिखेंगे, हल पहले लिखेंगे त्रिज्या बराबर हमारे पास क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर। क्या है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दिया हुआ है वृत्त के काटे के त्रिज्य खंड का कोण कितना है, 60 अंश। त्रिज्य यहां लिख ले, त्रिज्य, ये त्रिज्या r से डिनोट करते हैं, r इज इक्वल टू हो गया त्रिज्य खंड का कोण बराबर हमारे पास 60 अंश है। ठीक है। अब त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई निकाल ले तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे त्रिज्य, सूत्र होता है त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई। अभी लिखवाए थे, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, बोलो। लंबाई इज इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर, ये होता है। अब इसी सूत्र में ये हमारा त्रिज्य खंड का कोण थीटा है, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। चलो 60 डिग्री रख दिया। अब यहां हमने 360 डिग्री रख दिया, गुणे 2 पाई का मान हमने 22/7 रख दिया और गुणे त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, यहाँ 21 रख दिया। ये कट गया 6 बार में, कट गया। ये 7 कट गया 3 बार, 7 से 21 कट गया 3 बार में, 2 से ये कटा 3 बार में और 3 से ये 3 कटा, तो बचा 22 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। क्या है, 22 सेंटीमीटर
त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई है। अब कह रहा है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र बताए थे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई गुणे, चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या, चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या। चाप की लंबाई हमारे पास 22 है और गुणे 21, त्रिज्या हमारे पास 21 है। अब हम इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, अरे सॉरी, और बटे 2 और अपान 2, ये इससे कट जाएगा 11 बार में, यानी 11 गुणे 21, 11 का में 11, 11 दूनी 22 है 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया 231 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात, नोट करो, हो गया। दो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमारे पास, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात दो संबंधित 3 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए, ये है हमारे पास सवाल। पहले तो हम मानेंगे, माना कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है, क्योंकि अनुपात दिया हुआ परिधियों का। माना, हल, माना दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2, R1 व R2 है। अब देखो हमारे पास R1 व R2 मिल गया, तो पहले वृत्त की के परिधि क्या होगी 2 पाई R1 और दूसरे वृत्त की 2 पाई R2। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहले वृत्त की परिधि परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि यानी अनुपात कितने का है 2 संबंधित 3, यानी 2/3, और पहले वृत्त की परिधि हमारे पास क्या हो जाएगी 2 पाई R1 और दूसरे की 2 पाई R2 बराबर 2/3। ये देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी R1 बाई R2 इज इक्वल टू 2/3, यानी R1 संबंधे R2 बराबर 2 संबंधे 3। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी 2 संबंधे
3 का होगा। ये अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक, बहुत अच्छा सवाल, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ये नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, यदि, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा सवाल लेकिन अच्छा है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये हमारे पास प्रश्न है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, अगर 21 सेंटीमीटर परिमाप है तो 21 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल भी है, तो अब उसकी त्रिज्या क्या होगी, इस तरह से ये सवाल दिया गया। संख्यात्मक मान का मतलब ये हुआ। अब हल में हम पहले तो इसकी त्रिज्या मानेंगे। हल माना, वृत्त की त्रिज्या r है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या r है। चलिए भाई, वृत्त की त्रिज्या r है तो प्रश्नानुसार संख्यात्मक मान तो बराबर है, तो प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। दिया हुआ तो वृत्त का परिमाप हमारे पास 2 पाई r है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक स्क्वायर ये कट गया तो r बराबर क्या बचा, 2 इकाई। अभी इसमें इकाई सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया है, तो 2 इकाई हमारे पास इसका क्या गया, 2 इकाई या 2 मात्रक लिख देते हैं। 2 मात्रक अच्छा रहेगा। इसका रेडियस होगा, यानी इसकी त्रिज्या होगी, 2 मात्रक इसकी त्रिज्या होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत ही चुन चुन के प्रश्न आए हुए हैं और ये प्रश्न बहुत ही दुर्लभ है और आने की संभावनाएं इसकी सबसे प्रबल है और इसे बार बार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। देखिए दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप, प्रश्न नंबर 7 दिया है, अरे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि एक वृत्त की दीर्घ त्रिज्यखंड, एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड, 1 नंबर का सवाल, त्रिज्यखंड
का कोण 250 अंश है। कितना है? 250 अंश है। तो लघु त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। है तो लघु त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास एक चीज होता है दीर्घ। हम प्रश्न में ये जैसे मान लो ये एक पूरा वृत्त है और इस पर यदि ये एक पूरा कोण बनेगा तो 360 अंश का होगा। तो 360 अंश है तो पूरा त्रिज्यखंड तो 360 अंश का होगा। दीर्घ और लघु दोनों को जोड़ दें तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो प्रश्न से हम इसे मिटाते हैं। प्रश्न से हमारे पास क्या है? दीर्घ हल में लिखेंगे हल। दीर्घ क्या होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड प्लस लघु त्रिज्यखंड बराबर कितना होगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण लिख लो, का कोण प्लस लघु त्रिज्यखंड का कोण बराबर ये 360 अंश। अब देखो हमारे पास क्या दिया? दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया? 250 अंश प्लस लघु त्रिज्यखंड का कोण 300 बराबर 360 अंश। अब इसको उधर पक्षांतर कर दें तो क्या आ जाएगा? लघु त्रिज्यखंड का कोण, तो यहां लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का कोण बराबर 360 अंश माइनस 250 अंश 0 1 कितना बचेगा? होगा 110 अंश। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न जो अधिक नंबरों के आने वाले चुनिंदा 5 क्वेश्चन है, इसमें से एक आने अवश्य आएगा और ये हमारे पास 5 हैं। एक पहला सवाल है लघु उत्तरीय प्रश्न, यहां लिख देते हैं। ये हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न इन 5 में से एक अवश्य आएगा। थोड़ा बहुत अंक बदल सकता है लेकिन आने की संभावना ज्यादा है और ये प्रश्न पूछे भी गए हैं कई बार। प्रश्न नंबर 1 है, एक दिया हुआ है एक वृत्ताकार खेल। पहले लिख लो क्वेश्चन। एक वृत्ताकार क्षेत्र पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय
का व्यय 5280 रुपये, 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये है, जबकि पाई बराबर 22/60, पाई बराबर 22/60 का यूज करना है। पहले तो हमारे पास प्रश्न है ये, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपया, यानी परिमाप उसका जितना लंबाई लगी वृत्ताकार में, यानी परिमाप में उसका 5280 रुपया लगा है। कुल 5280 रुपया लगा है। तो इस खेत की पहले तो हम इस इतने से क्या निकालेंगे, वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर, 1 मीटर में 24 रुपये, और कुल रुपया 5280 खर्च है, तो कुल लंबाई तो निकल जाएगी। बाढ़ की कुल लंबाई हल पहले लिखे यहाँ, पहले हम निकालेंगे बाढ़ की कुल लंबाई। बाढ़ की कुल लंबाई मीटर में, इसमें मीटर में निकालेंगे, क्योंकि प्रति मीटर खर्च हो रहा है। तो क्या करेंगे, कुल व्यय, जो व्यय हुआ है कुल व्यय, और दर हमारे पास कितना है, ये है दर बटे दर। कुल व्यय हमारे पास 5280 रुपये है और बटे 24। अब इससे भाग देंगे, 24 से जब भाग देंगे तो कितनी बार में, 24 दूना 48, 24 दो बार 48, और फिर 4 बचा, 24 दूना 48, फिर और शून्य, यानी 220 मीटर तार लगा। तो ये 220 पूरे गोले को घेरे हुए है, तो ये वृत्त का क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो वृत्त का परिमाप, अतः खेत की परिधि हो गई, अतः खेत की परिधि कितनी हो गई, 220 मीटर। ये तो हमें आ गया 220 मीटर इस खेत की परिधि हो गई। अब इस खेत की परिधि जब 220 मीटर हो गई, तो परिधि तो हम लिख सकते हैं ना, 2 पाई आर बराबर 220। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, 220 बटे 2 पाई, ये हो गया। इसको और भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 220 बटे 2
गुणे 22/7। ये 7 ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आएगा ये, तो ये हमारे पास r इज इक्वल टू हो जाएगा 220 गुणे 7/2 गुणे 22। 22 से ये कट जाएगा हमारा 10 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, यानी r बराबर 5 गुणे 7 बराबर 35 सेंटीमीटर। 35 मीटर, मीटर में आएगा। रेडियस हमारे पास कितना आया? 35 मीटर। नोट करो। ये हो गया। अब हम यहां देखिए, इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। ये कैसा खेत है? वृत्ताकार। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। अब देखो हमारे पास पाई दिया है, पाई का मान हमारे पास 22/7 गुणे r हमारे पास 35 है, यानी 35 गुणे 35। अब इससे काट देंगे, 7 बचे 35। अब गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 गुणे 35। अब गुणा करो, 11 पचे 55 और 11 तिया 33 और 5 38, यानी 3850 वर्ग मीटर। इतना हुआ क्षेत्रफल। इतना हुआ वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, 3850 वर्ग मीटर हुआ। अब कह रहा है कि प्रश्न हमारे पास ये है कि इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय, तो 1 वर्ग मीटर, यहां लिखेंगे 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई कितनी है? 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई बराबर 0.50, या इसको लिख सकते हैं 1/2 रुपए। कितने रुपए हैं? अब हम कुल व्यय निकाल सकते हैं, या ना लिखे ऐसा, अगर पता लग रहा किसी छोड़ दो। अब लिखेंगे, इसलिए कुल व्यय, या लिख लेना खेत की जुताई में, खेत की जुताई बराबर 3850 गुणे 0.50। 5 से गुणा कर दो, ये हुआ 1925 रुपए। 1925 रुपए, ये आंसर हो गया। नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन और देखो, बहुत अच्छा सा है। एक चित्र दिया हुआ है, चित्र दिया है। चित्र में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिखो। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें कैसे धीरे धीरे छोटे क्वेश्चनों से बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आप इसे एक अभ्यास क्रम से करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र में
अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक अर्धवृत्त है, ठीक है, और इसमें एक वृत्त है, ये, और ये हमारा P है, ये R है, और यहां इसका सेंटर O है, और ये Q है, ये, और यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमारा प्रश्न का चित्र है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास तो दिया हुआ है, तो चित्रानुसार लिखेंगे, चित्रानुसार हल। पहले देखें चित्रानुसार, अर्धवृत्त की त्रिज्या अनुसार क्या होता है, अर्धवृत्त की त्रिज्या देखो आधा व्यास के बराबर, त्रिज्या के बराबर है ना इसका पूरा व्यास। यहां से ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की, तो आधा हुआ। अर्धवृत्त की त्रिज्या अर्धवृत्त के अंदर बने वृत्त के व्यास के बराबर है। बराबर है, तो जब ये पूरी व्यास के बराबर है तो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या, ये जो है ये इसका पूरा व्यास है। तो अब इसकी त्रिज्या जब निकालेंगे तो व्यास का 1/2 होता है, यानी PR/2 इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7/2। अब अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब लिखेंगे, इसलिए अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr², पाई का मान 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। आर का मान कितना है 7/2, एक साथ से एक साथ कट गया, ये कट गया 11 बार में, यानी 11 7 77/2। अब 2 से इसे भाग दे देंगे, 2 एकम में 2 तिहाई 6, 2 8 16 और 2 8 16, 1 बचा 5, यानी 38.5 वर्ग
सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हुआ। ये आंसर हुआ, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बहुत ही लाजवाब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बहुत अच्छा सवाल है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। एक वृत्त, प्रश्न लिख लें पहले। प्रश्न 3 दिया हुआ है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये है हमारा सवाल। अब वृत्त की परिधि हमारे पास दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि हम पहले निकालें। त्रिज्या इसकी r, हल वृत्त की परिधि, सर्क्यूम्फ्रेंस परिधि क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। इससे 22 सेंटीमीटर। अब 2 पाई r इज इक्वल टू 22 है सेंटीमीटर, तो r बराबर 22/2 पाई। इसको हल करेंगे तो 22/2 गुणे 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, यानी 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या आ गई। इसकी त्रिज्या आ गई है, ये त्रिज्या हमारी आ गई वृत्त की। अब केंद्रीय कोण चतुर्थांश कितना होता है, यहां बताइए। केंद्रीय कोण चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश एक वृत्त में, यानी थीटा 360 अंश का, 360 का 4 यानी 90 अंश। कितने का होता है, 90 अंश का। अब कह रहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये जैसे एक वृत्त है और इस वृत्त पर ये 360 अंश का कोण बना, ये पूरा, तो एक चतुर्थांश का ये 90 अंश का कोण बना, यही 90 अंश का, और उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 अंश इंटू पाई r स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में मान रखते 90/360 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान हमारे पास आया है 7/2, यानी 7/2 का वर्ग, यानी 7/2 गुणे 7/2। एक साथ से एक साथ कट गया, ये 0, 9 चौको 36, ये 4 बार में कटा। अब हमारे पास 22 से गुणा कर दो, 7 से 7 दूनी 14, 154
बटे 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 अब 2 से काट सकते हैं इसको, ये कट जाएगा 8 बार में, और ये 2 सत्ते 14, 77 बटे 8, 77 बटे 8 वर्ग सेंटीमीटर। इसको दशमलव में बदल सकते हैं या ये आंसर लिख सकते हैं। हो गया, नोट करिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारे पास। 4 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक वृत्त है, सर्कल, कह रहा है कि इसका जो एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, तो इसका लघु त्रिज्यखंड क्या होगा। ये हमारे पास, ये इसका सेंटर है, ये हमारा लघु, ये 60 अंश का कोण बनाता है, ये क्या हुआ, लघु त्रिज्यखंड। और ये क्या हुआ, दीर्घ। और कुल इस पर कितना बनता है, 360 अंश का कोण बनता है, तो ये हमारा 300 अंश का हो जाएगा। कुल कितने अंश का हो जाएगा, 300 अंश का। तो वृत्त की त्रिज्या अगर हम मान लें कि 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। हल दिया हुआ है, मानना नहीं है। हल त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, ये है त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए दीर्घ त्रिज्य का क्षेत्रफल। अब बताओ थीटा का मान यहां क्या हो गया, 300 अंश, यानी 360 डिग्री माइनस 60 अंश यहां लिख दे रहे हैं, और इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360 अंश, 360 अंश। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 300 बटे 360 अंश, यहाँ डायरेक्ट 300 भी लिख सकते हो, और गुणे
22/60 गुणे आर का मान कितना है 21, 21 गुणे 21, ये हमारा एक जीरो कट गया और 6 पच्चे 30 और 6 छके 36, ये 7 से कट गया 3 बार में, ये 3 से कट गया 2 बार में, ये 2 से कट गया 11 बार में, यानी क्या बचा हमारे पास 5 गुणे 11 गुणे 21, अब 11 पचे 55, 55 गुणे 21, अब 21 से गुण 55 कम है 55 5 110 और 5 115, यानी 1155 वर्ग सेंटीमीटर, ये गुणा करेंगे तो 1155 वर्ग सेंटीमीटर आया, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण आंतरित करता है, यदि इसके लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल। और अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण आंतरित करता है, यदि उसके लघु त्रिज्य खंड, यदि उसके लघु त्रिज्य खंड लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये है, अब देख लो, एक वृत्त बना लो, 45 अंश के कोण पर यहाँ, ये यहां से यहां तक ये 45 अंश का कोण बनाता है, ये है यहाँ AP AO AB, दिया हुआ त्रिज्य खंड OAPB है। हल, दिया गया त्रिज्य खंड दिया गया त्रिज्य खंड, मान लो इस चित्र से OAPB है, OAPB है, त्रिज्या इसकी कितनी है, त्रिज्या मालूम है, नहीं मालूम है, त्रिज्या हमें निकालनी है, यानी R बराबर 11। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड OAPB
का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्य खंड का कोण हमारे पास दिया है 45 अंश। अब हमें निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 अंश बटे 360 गुणे पाई यहाँ, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास 77 दिया हुआ, यहाँ 22 बटे 7 और इंटू आर स्क्वायर। ये काट दें तो कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। 8 बार में कट गया। और ये अब ये क्या हुआ? आर स्क्वायर 77 गुणे 8 गुणे 7 बटे 22। अब देखो इसे काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 सते 77। ये काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, यानी हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आया 7 गुणे 7 गुणे 4। अब आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 गुणे 7 गुणे 4। ये 2 बार आया तो कड़ी से बाहर निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 हो गया, यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब इसके बाद ये हमारा अति महत्वपूर्ण बोर्ड में आने वाले प्रश्न है और इनका हल था, और ये तरीका, इससे अधिक तरीका इसमें नहीं है, अब मेथड नहीं है। अब इस मेथड को प्रैक्टिस में लाइए और इसे सवालों को बार बार लगाइए, और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।